सुप्रभात बच्चों। जिट्रा वैली स्कूल के 10वीं वर्ग की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में मैं सुखदा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पदबंध। पदबंध की पहचान। पदबंध हमने पढ़ा और अब हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में पदबंध को हमने देखा कि 5 प्रकार हैं पदबंध के: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो अब हम पहचानेंगे कि ये कौन से वाक्य का वह वाक्यांश कौन सा पदबंध होगा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, निरंतर बहता हुआ जल पवित्र होता है। ये लाल रंग में जो पदबंध है, जो वाक्यांश है, वह कौन सा पदबंध है यह पहचानना है। निरंतर बहता हुआ जल पवित्र होता है, तो यहाँ निरंतर बहता हुआ जल तक यह एक पदबंध है। और जल हम जानते हैं कि यह संज्ञा पदबंध है, तो ये जल के लिए निरंतर बहता हुआ पद प्रयुक्त हुआ है, तो इस प्रकार यह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। उत्तर से दक्षिण तक ओलावृष्टि हुई। उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक यह स्थान की बात कही जा रही है। ओलावृष्टि हुई, तो यहाँ यह क्रिया विशेषण होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये जगह बताई जा रही है कि कहाँ से कहाँ तक। उत्तर से दक्षिण तक ओलावृष्टि हुई, तो उत्तर से दक्षिण तक क्रिया विशेषण पदबंध होगा। मुझे 1 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए। 1 किलो पिसी हुई, यह विशेषण पदबंध है। लाल मिर्च की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे कि 1 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए, वो विशेषण पदबंध है। घर में काम करने वाला लड़का आलसी है। घर में काम करने वाला लड़का, लड़का तक यहाँ यह एक पदबंध है। लड़के के लिए यह बताया जा रहा है कि वह घर में काम करने वाला, तो यह लड़का यहाँ तक शीर्ष पद है लड़का, तो यह संज्ञा पदबंध है। नंदिनी क्रोध से भरकर कांपते हुए आगे बढ़ी। क्रोध से भरकर, क्रोध में भरकर कांपते हुए आगे बढ़ी, तो यहाँ कांपते हुए यानी क्रिया हुई और आगे बढ़ी क्रिया हुई। और क्रिया किस प्रकार हुई? को क्रोध से भरकर कांपते हुए, तो यहाँ यह क्रिया विशेषण होगा। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि क्रिया किस प्रकार हुई। क्रोध से भरकर हुई, कांपते हुए हुई, तो यह क्रिया विशेषण पदबंध होगा। विपत्ति के समय साथ देने वाले तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। यहाँ एक जो रेखांकित पद है वह विपत्ति के समय साथ देने वाले तुम, यहाँ शीर्ष पद तुम है। और यह हम जानते हैं कि यह तुम शब्द जो है, पद जो है, वह सर्वनाम है। यहाँ यह सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आएगा। विपत्ति में साथ देने वाले तुम, क्योंकि यहाँ शीर्ष पद तुम है। आकाश में उड़ते हुए बाज ने चिड़िया पकड़ी। आकाश में उड़ते हुए, यहाँ बाज के, वैसे तो उड़ते, आकाश में उड़ते हुए या विशेषण पद, बाज की विशेषता बताई जा रही है, बाजों की संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यह विशेषण पदबंध है। तकदीर का मारा मैं, तकदीर का मारा मैं भी सर्वनाम पदबंध है, सर्वनाम है। और मैं के बारे में कहा जा रहा है कि तकदीर का मारा मैं, इस प्रकार यह यहाँ शीर्ष पद होगा मैं, और सर्वनाम पदबंध होगा। यह वाक्य, इसमें ये जो पदबंध है वह सर्वनाम पदबंध होगा। आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। आपके मित्रों में से कोई, यह भी सर्वनाम हम देखते हैं कि यह अनिश्चयवाचक
सर्वनाम है, तो यह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। अब मंडरा रही हैं यह रेखांकित पद है, मंडरा रही हैं। तो यानी हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, तो यह क्रियापद बंध है। सामने वाले घर में एक बहुत सुंदर बच्चा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विशेषण पदबंध होगा यह। बहुत सुंदर जहाँ विशेषता बताई जा रही है, बच्चे की विशेषता बताई जा रही है, एक विशेषण के साथ बहुत सुंदर बच्चा है। विशेषण पदबंध। मैं 2500 साल पुराने कुशीनगर को ढूंढ रहा हूँ। 2500 साल पुराने, यह भी एक विशेषण पदबंध है क्योंकि कुशीनगर की विशेषता यहाँ पर है, तो 2500 साल पुराने अर्थात यह विशेषण पदबंध है। माँ की गोद में मुन्ना हंसता दिखाई दे रहा था। माँ की गोद में मुन्ना हंसता दिखाई दे रहा था। हंसता दिखाई दे रहा था, यह क्रियापद बंध होगा। क्या क्रिया हो रही है, हंसने की क्रिया, तो यह क्रियापद बंध है। कुछ लोग धीरे धीरे बात करते हुए जा रहे थे। धीरे धीरे, अब हम यहाँ देखते हैं कि बातें करते हुए जा रहे थे। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि किस प्रकार बातें करते हुए जा रहे थे, तो यह होगा क्रिया विशेषण पदबंध। यहाँ हम देखते हैं कि यह क्रिया विशेषण पदबंध है। स्टेशन के चारों ओर तेज रोशनी है। स्टेशन के चारों ओर यह भी क्रिया विशेषण पदबंध होगा क्योंकि यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध है। बताया जा रहा है कि कहाँ हो रही है क्रिया। चारों ओर तेज रोशनी है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो यह क्रिया विशेषण पदबंध है। छात्रावास में रहने वालों में से कुछ हॉकी के शौकीन हैं। छात्रावास में रहने वालों में से कुछ, अब कुछ शीर्ष पद है, ऐसे लोगों की कुछ लोगों की बात हो रही है, तो वो कुछ जो है वह शीर्ष पद है और साथ ही यह सर्वनाम है, तो यह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। लखनऊ जाने वाली गाड़ी चल दी। लखनऊ जाने वाली गाड़ी, हम जानते हैं कि गाड़ी संज्ञा है, तो यहाँ बात हो रही है गाड़ी की। कौन सी गाड़ी? जो लखनऊ जाने वाली है, तो मुख्य पद क्या है? गाड़ी। गाड़ी जो है वो संज्ञा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। लखनऊ जाने वाली गाड़ी चल दी, संज्ञा पदबंध है। बहुत अधिक बोलने वाली मेरी सहेली कल चली जाएगी। बहुत अधिक बोलने वाली, अब यहाँ हम देखते हैं कि विशेषता बताई जा रही है, सहेली की विशेषता बताई जा रही है कि बहुत अधिक बोलने वाली, तो यह विशेषण पदबंध होगा। विशेषण पदबंध है। बच्चे गंगा नदी के किनारे पर खेल रहे हैं। गंगा नदी के किनारे पर, यह क्रिया विशेषण है। यहाँ जगह बताई जा रही है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा कि कहाँ पर खेल रहे हैं। गंगा नदी के किनारे पर खेल रहे हैं, तो यह क्रिया विशेषण पदबंध है। आग और पानी का साथ नहीं हो सकता। आग और पानी संज्ञा है, संज्ञा पद है, तो यह संज्ञा पदबंध होगा। भोले बाबा राम रतन जैसा हीरा कहाँ मिलता है। भोले बाबा राम रतन, जाहिर तौर पर यह संज्ञा पद है, तो यहाँ संज्ञा पदबंध होगा। माता जी कहाँ से दौड़ी चली आ रही हैं। दौड़ी चली आ रही हैं यानी क्रिया हो रही है, यह क्रिया पदबंध होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पदबंध जो शीर्ष पद होता है उसके आधार पर हम यह देखते हैं कि कौन सा पदबंध होगा। वह पूरा वाक्यांश, वह पूरा पद समूह जो है वह कौन सा पदबंध होगा, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा या क्रिया होगा या क्रिया विशेषण होगा। कौन सा पदबंध होगा?
यह निर्णय इससे होता है कि शीर्ष पद क्या है, शीर्ष पद कौन सा है, उसके आधार पर ही यह पता चलता है। और अब हम ये इतना करने के बाद आशा है आप समझ गए होंगे कि पदबंध किसको कहते हैं, पदबंध को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उसको हम वर्गीकरण उसका हम कर सकते हैं कि जो दिया हुआ पदबंध कौन सा पदबंध है। अब इसके लिए कुछ अभ्यास कार्य आपको करने होंगे, और ताकि यह पूरी तरह से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।